Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स का प्रूफ देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, जिसे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहा जाता है, इसका प्रूफ हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आगे जो हम सेकंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स करने जा रहे हैं, उनका प्रूफ इसी थ्योरम पे बेस्ड है, इसलिए हम यहाँ पर इस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसके प्रूफ का ब्रीफ रिकैप देखेंगे और फिर सेकंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स के प्रूफ पे जाएंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। Every homomorphic image of a ring is isomorphic to a quotient ring. प्रत्येक वलय का समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए थ्योरम में, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज इन्वॉल्व हो रही है और दूसरी चीज़ जो यहाँ इन्वॉल्व हो रही है दैट इज कोशेंट रिंग। तो प्रूफ में होमोमॉर्फिक इमेज हम मानते हैं आर डैश को, हम मानते हैं कि सपोज आर डैश इज़ द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। अब ये अगर होमोमॉर्फिक इमेज है आर की, तो आर से आर डैश पर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए। उस होमोमॉर्फिज्म को हम लेते हैं एफ। सो एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग आर ऑन टू आर डैश। ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा तभी आर डैश आपकी आर की होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगी। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज आपके पास आ गई, जैसा कि थ्योरम में आपको चाहिए था। अब होमोमॉर्फिक इमेज को आपको प्रूव करना होता है आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट रिंग। तो कोशेंट रिंग लाने के लिए हमें आइडियल की ज़रूरत होती है, और हम जानते हैं कि कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म इज़ ऑलवेज एन आइडियल। एफ हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म अवेलेबल है, इसके कर्नल को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो के हमने मान लिया कर्नल ऑफ एफ। कर्नल हमेशा आइडियल ऑफ आर होता है। तो जैसे ही आपके पास आइडियल आई, आर बाय के हमारे पास आ जाएगी कोशेंट रिंग। अब हमें प्रूव करना है कि होमोमॉर्फिक इमेज जो कि हमारे पास आर डैश है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू अ कोशेंट रिंग। तो हम इसे प्रूव करेंगे कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाय के। उसके लिए हम आर बाय के से आर डैश पर एक मैपिंग फाई डिफाइन करते हैं, सच दैट फाई के प्लस ए आर बाय के का एलिमेंट है। फाई के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए। This Fa is an element of R dash for all A belonging to R. A R का एलिमेंट होगा तभी ये K प्लस A R बाई K का एलिमेंट आएगा। तो ये मैपिंग इस तरह से डिफाइन की गई है कि फाई K प्लस A इज इक्वल टू एफ ए। अब ये मैपिंग वेल डिफाइंड 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी, आप वहाँ रेफर कर सकते हैं। तो ये हो जाती है मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म, और ये आइसोमॉर्फिज्म होते ही हम कह सकते हैं कि आर डैश इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बाय के। तो होमोमॉर्फिक इमेज इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ कोशेंट रिंग, और कोशेंट रिंग आती है आपकी आर डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ करके। सो दिस इज़ अ कोशेंट रिंग, और ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसको अब हम यूज़ करेंगे सेकंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स के प्रूफ में। तो आपको इसका स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ ये कोशेंट रिंग जब हम ऑब्टेन करते हैं तो ये दिस के इज़ द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब हम आते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पे। तो अब आप इसका स्टेटमेंट देखिए। Let S be an ideal of a ring R and T is an ideal of R containing S. तो T is an ideal containing S, इसलिए S will be a subset of T। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो
सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कहती है कि दिस R बाय T इज आइसोमॉर्फिक टू R बाय S डिवाइडेड बाय T बाय S। अब इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम प्रोसीड करें उससे पहले आप देखिए प्रूफ किन स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है ये हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए जो बात आपको सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में प्रूव करनी है, ये जो आपको प्रूव करना है इसमें कई सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप प्रूफ का होगा उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो सारे इन्वॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं क्या ये सब मीनिंगफुल हैं या नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन मीनिंगफुल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आप देखिए। अगर R बाय T क्वोशंट रिंग है तो नेचुरली ये जो न्यूमरेटर पार्ट है R ये रिंग होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर पार्ट आ रहा है वो इस ऊपर वाली रिंग की आइडियल होनी चाहिए। तो यहाँ हमें थ्योरम में दे रखा है कि T इज़ एन आइडियल ऑफ R। तो T क्योंकि आइडियल ऑफ R है हम सीधे से कह सकते हैं कि दिस क्वोशंट R बाय T इज़ मीनिंगफुल। अगला जो क्वोशंट थ्योरम में इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज़ R बाय S। अब यहाँ भी हमें थ्योरम में दे रखा है कि S इज़ एन आइडियल ऑफ R। तो S इज़ एन आइडियल ऑफ R इसलिए दिस क्वोशंट इज़ ऑल्सो मीनिंगफुल। लेकिन ये जो तीसरा क्वोशंट इन्वॉल्व हो रहा है T बाय S, तो T बाय S मीनिंगफुल हो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि S इज़ एन आइडियल ऑफ T। तो सबसे पहले जो थ्योरम के प्रूफ की पहली स्टेप होगी उसमें आपको इन सब सिंबल्स को मीनिंगफुल है या नहीं ये चेक करना होगा। तो बाकी दो सिंबल्स तो हमने देख लिया मीनिंगफुल थे, आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा कि ये सिंबल T बाय S मीनिंगफुल है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि S इज़ एन आइडियल ऑफ T ताकि ये सिंबल मीनिंगफुल हो जाए। अब एक बार ये सिंबल मीनिंगफुल हो गया तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे F फ्रॉम R बाय S टू R बाय T। तो यहाँ R बाय T इन्वॉल्व था और R बाय S इन्वॉल्व था। हम मैपिंग डिफाइन करेंगे R बाय S से R बाय T पर। ये मैपिंग जो R बाय S से R बाय T पर डिफाइन हो रही है इसको हम शो करेंगे कि ये ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है ताकि हम फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ कर सकें। जैसे ही आप इसे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे ये जो R बाय T है ये हो जाएगी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ R बाय S। तो अगर आप इसे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देते हैं तो R बाय T कैन बी कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ R बाय T। और जब ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ R बाय T हो गई आप फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ कर लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि होमोमॉर्फिक इमेज इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ क्वोशंट रिंग। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज हो गई है, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू अ क्वोशंट रिंग। और क्वोशंट रिंग अभी आपको बताया था क्वोशंट रिंग निकालने के लिए आपको R बाय S को डिवाइड करना होता है बाय कर्नल ऑफ F से, क्योंकि कर्नल ऑफ F हमेशा आइडियल होती है। तो अगर आप यहाँ फंडामेंटल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं तो ये होमोमॉर्फिक इमेज R बाय T will become isomorphic to this quotient ring R by S divided by kernel of F। अब ये जो रिज़ल्ट आपका फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करके आएगा इसे आप रिक्वायर्ड रिज़ल्ट से कंपेयर करिए जो कि आपको थ्योरम में प्रूव करना था। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है कि रिक्वायर्ड रिज़ल्ट में यहाँ T बाय S आ रहा था और जो रिज़ल्ट आपका फंडामेंटल थ्योरम से आएगा उसमें यहाँ पर कर्नल F आ रहा है। तो थ्योरम के प्रूफ के अगले पार्ट में अगर हम प्रूव कर देते हैं कि ये जो कर्नल ऑफ F आ रहा है दिस इज़ द सेम एज T बाय S और T बाय S को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आपकी थ्योरम का रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे
सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के प्रूफ के लिए। अब किसी भी आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का प्रूफ वेरियस स्टेप्स को फॉलो करता है, तो आप पूरी थ्योरम का प्रूफ याद करने के बजाय अगर ये याद रख लेते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके ये प्रूफ हो रहा है, तो थ्योरम का प्रूफ आपको लिखने में काफ़ी इजी रह जाएगा। तो अभी जो आपको थ्योरम के प्रूफ की स्टेप्स बताई थी, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ हमने थ्योरम में दे रखा है कि S एंड T आर आइडियल्स ऑफ R, इसलिए ये R बाय T एंड R बाय S ये आपके क्लियरली कोशेंट रिंग्स हो जाएंगी, क्योंकि ये T एंड S ये R की आइडियल्स हैं। अब दूसरे जो सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं थ्योरम में, वो T बाय S यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। तो T बाय S के मीनिंगफुल होने के लिए S होना चाहिए आइडियल ऑफ T, और दूसरा जो कोशेंट इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज़ R बाय S डिवाइडेड बाय T बाय S। इस सिंबल के मीनिंगफुल होने के लिए आपको शो करना पड़ेगा ये नीचे T बाय S जो आ रहा है, दिस शुड बी एन आइडियल ऑफ R बाय S। तो पहले हम शो करेंगे कि फर्स्ट सिंबल T बाय S इज़ मीनिंगफुल, उसके लिए हम शो कर रहे हैं कि S इज़ एन आइडियल ऑफ T। तो अब थ्योरम में आप देखिए हमें दे रखा है कि T इज़ एन आइडियल ऑफ R कंटेनिंग S, दैट मीन्स S इज़ अ सबसेट ऑफ T, ये हमें थ्योरम में दे रखा है। तो T इज़ एन आइडियल ऑफ R एंड S इज़ अ सबसेट ऑफ T, इसलिए S will be a subset of T, और T is an ideal of R, इसलिए T will be a subset of R। अब आप देखिए S आइडियल है तो every ideal is a subring, S is a subring of R, और अब S क्योंकि सबसेट ऑफ T भी हो गया है, सबरिंग ऑफ R था, तो रिंग की सारी कंडीशंस इसमें फुलफिल हो रही थी। अब ये सबसेट ऑफ T भी हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि S is a subring of T। तो आपके पास आ गया S इज़ अ सबरिंग ऑफ T। हमें प्रूव करना है कि दिस इज़ एन आइडियल ऑफ T। तो अब देखिए सबरिंग और आइडियल की फर्स्ट कंडीशंस आइडेंटिकल होती हैं, तो S क्योंकि सबरिंग हो गया है, तो सबरिंग की पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं, अगर A एंड B S के दो एलिमेंट्स हैं, तो सबरिंग की पहली कंडीशन होती है कि इनका डिफरेंस भी वापस S में होना चाहिए, और यही आपकी आइडियल की भी पहली कंडीशन होती है। तो सबरिंग होने की वजह से आइडियल की फर्स्ट कंडीशन इसमें ऑटोमेटिकली आ गई है। अब आइडियल की सेकंड कंडीशन के लिए हम A ले लेते हैं S का कोई एलिमेंट, R ले लिया है रिंग का कोई भी एलिमेंट, S हमें दे रखा है कि S इज़ एन आइडियल ऑफ R। तो आइडियल की सेकंड कंडीशन से AR एंड RA बोथ विल बी एलिमेंट्स ऑफ S, क्योंकि S इज़ एन आइडियल ऑफ R। अब आप देखिए हमें प्रूव करना है S इज़ एन आइडियल ऑफ T। तो आइडियल ऑफ T प्रूव करने के लिए हम A लेंगे S का कोई एलिमेंट, R लेंगे T का कोई एलिमेंट, क्योंकि यहाँ हमें आइडियल ऑफ T प्रूव करना है। अब T सबसेट ऑफ R है, तो अगर आप R को T में लेते हैं तो R नेचुरली कैपिटल R में तो बिलोंग करेगा ही, और यहाँ हम देख चुके हैं कि R का आप कोई भी एलिमेंट लें तो AR एंड RA ये हमेशा S में बिलोंग करते हैं। तो इन पर्टिकुलर अगर आप R को T का एलिमेंट ले लेते हैं तो ये R का एलिमेंट रिंग का एलिमेंट तो रहेगा ही, इसलिए AR एंड RA हमेशा S में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ हमें दे रखा था S इज़ एन आइडियल ऑफ R। अब हम कह सकते हैं कि S इज़ ऑल्सो एन आइडियल ऑफ T, क्योंकि ये आइडियल की रिक्वायरमेंट T के लिए भी फुलफिल हो रही है। तो S इज़ एन आइडियल ऑफ T, इसलिए ये आपका सिंबल T बाय S मीनिंगफुल हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है S, दिस इज़ एन आइडियल ऑफ T। तो ये फर्स्ट सिंबल आपका मीनिंगफुल हो गया।
अब हमें फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करनी है, तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे f फ्रॉम r बाय s टू r बाय t, जो कि r बाय s के एलिमेंट्स को r बाय t पे मैप करे। तो हमने मैपिंग ली है इस तरह से, f ऑफ s प्लस a, दिस s प्लस a इज अ कोसेट बिलोंगिंग टू r बाय s एंड दिस इज इक्वल टू t प्लस a बिलोंग करेगा r बाय t में, वेर a इज एन एलिमेंट ऑफ r। अब ये मैपिंग भी कोसेट्स के थ्रू डिफाइन हुई है, आप चेक कर सकते हैं कि ये क्लियरली वेल डिफाइंड होगी, क्योंकि अगर आप इक्वल एलिमेंट्स लेते हैं s प्लस ए इज इक्वल टू s प्लस बी, आइडियल की प्रॉपर्टी लगाइए, s प्लस ए इज इक्वल टू s प्लस बी विल इम्प्लाई a माइनस बी बिलोंग्स टू s। अब a माइनस बी अगर s में है, दिस विल बिलोंग टू t बिकॉज s इज अ सबसेट ऑफ t, और a माइनस बी अगर t में आ गया, वंस अगेन आप आइडियल की प्रॉपर्टी लगाइए, आपके पास आ जाएगा t प्लस ए इज इक्वल टू टी प्लस बी। टी प्लस ए एफ एस प्लस ए के बराबर है, ये f की डेफिनेशन से आप देख सकते हैं। t प्लस ए इज इक्वल टू एफ एस प्लस ए एंड t प्लस बी इज इक्वल टू दिस एफ एस प्लस बी। तो इक्वल एलिमेंट्स s प्लस ए एंड s प्लस बी हैव इक्वल इमेजेस अंडर f, इसलिए हम कह सकते हैं कि f इज वेल डिफाइंड। हम इसको अब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए इस f को अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है, आप r बाय t का कोई भी एलिमेंट लें, उसकी प्री इमेज आपको r बाय s में मिलनी चाहिए। तो ये हमने t प्लस a ले लिया r बाय t का कोई भी एलिमेंट, ये आपने r बाय t में लिया है, तो ये t तो आपके आइडियल है, और ये जो a एलिमेंट है ये r में से आता है, तो a बिलोंग्स टू r। अब a जब r में आ गया है, तो हम s प्लस a को कंसिडर कर सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ r बाय s। ये s नीचे से आया है यहाँ पर, और ये a है r का एलिमेंट, तो s प्लस a जो कोसेट बन रहा है, दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ r बाय s। तो आपको r बाय s मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट s प्लस a ऐसा मिल गया है कि जब आप इसकी f इमेज लेंगे, f s प्लस a विल बी इक्वल टू t प्लस a। तो आप देखिए t प्लस a हमने यहाँ लिया था, और इसकी प्री इमेज s प्लस a हमने यहाँ निकाल दी है, सच दैट f s प्लस a कर रहे हैं, तो आपके पास t प्लस a आ रहा है। दैट मीन्स t प्लस a की प्री इमेज आपको मिल गई है s प्लस a बिलोंगिंग टू r बाय s, इसलिए हम कह सकते हैं f इज ऑन टू। अब f को प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसे रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं s प्लस a एंड s प्लस b बिलोंगिंग टू r बाय s। अब होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इमेज ऑफ द सम हम निकाल रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। तो ये सम किया हमने s प्लस a एंड s प्लस b, ये आ गया s प्लस a प्लस b। अब f की डेफिनेशन लगा के इसकी इमेज ली, तो ये आ गया t प्लस a प्लस b। अब ये कोसेट्स की एडिशन की प्रॉपर्टी आप यूज़ करिए, तो ये हो जाएगा t प्लस a प्लस t प्लस b। t प्लस a इज एफ एस प्लस a एंड दिस t प्लस b इज एफ एस प्लस b। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। इसी तरीके से आप इमेज ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये आएगा एफ एस प्लस ए बी। f की डेफिनेशन लगा के दिस इज t प्लस ए बी, जिसको t प्लस ए इंटू टी प्लस बी लिखा जा सकता है। अब t प्लस ए की जगह एफ एस प्लस ए एंड t प्लस बी की जगह एफ एस प्लस बी लिख दीजिए, तो आपके पास इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि f इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। तो ये जो हमने f डिफाइन किया था फ्रॉम r बाय s टू r बाय t, ये हो गया है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होते ही हम कह सकते हैं कि ये जो r बाय t है
दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ R बाय S, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम लगाने के लिए आपको प्रूव करना होता है कि होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट रिंग। तो ये आपके पास होमोमॉर्फिक इमेज आ गई है। अब कोशेंट रिंग लाने के लिए हमें आइडियल चाहिए, और आइडियल आती है कर्नल ऑफ F के थ्रू। तो अब हम निकालेंगे कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म। अब कर्नल आप जानते हैं, कर्नल में R बाय S के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो R बाय T के 0 पर मैप्ड हों। तो अब आप देखिए हम निकाल रहे हैं कर्नल ऑफ F। तो कर्नल ऑफ F इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ R बाय S। R बाय S के एलिमेंट्स आएंगे इस टाइप के कोसेट्स S प्लस A, वेर A विल बी एन एलिमेंट ऑफ R। तो R बाय S के वो सारे एलिमेंट्स होंगे कर्नल में जिनकी इमेज F S प्लस A शुड बी इक्वल टू 0 ऑफ R बाय T। अब R बाय T कोशेंट रिंग है, तो कोशेंट रिंग का 0 हमने जब कोशेंट रिंग्स डिस्कस की थी तब देखा था, इसका 0 T प्लस 0 कहें या सिंपली T कहें, तो इसका 0 T के बराबर होगा। सो दिस इज कर्नल ऑफ F, set of all the elements of R by S that are mapped to the 0 of R by T। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कर्नल ऑफ F निकाल रहे हैं, set of all those elements of R by S that are mapped to the 0 of R by T। अब देखिए ये जो F S प्लस A हमने लिखा है, इसकी आप वैल्यू लिख दीजिए। F S प्लस A हो जाएगा T प्लस A के बराबर बाय डेफिनेशन ऑफ F। सो ये कर्नल हो जाएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R बाय S satisfying the condition that T plus A is equal to T। अब T plus A is equal to T के लिए हम आइडियल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि किसी भी आइडियल के लिए I plus A is equal to I होता है if and only if A belongs to I। इसलिए T plus A will be equal to T if and only if A belongs to T। तो यहाँ आप T plus A is equal to T लिखें, ये कंडीशन तभी फुलफिल होती है if and only if A belongs to T। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग A belongs to T। तो इस कंडीशन को हमने A belongs to T से रिप्लेस कर दिया है यूजिंग दिस कंडीशन। तो अब आप देखिए क्या आ गया हमारे पास, कर्नल हो गया set of all S plus A belonging to R by S such that A belongs to T। set of all elements of the type S plus A जो कि R plus S में belong कर रहे हैं such that A belongs to T। अब यहाँ पर जब हम R by S का एलिमेंट लेते हैं तो आपको बताया था ये जो A है न्यूमरेटर पार्ट R में से आता है। अब यहाँ पर ऐसे सारे एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट A बिलोंग्स टू T। तो अब जब आप A का सिलेक्शन T पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो यहाँ न्यूमरेटर पार्ट आपका T रह जाएगा और आपके पास सेट आ जाएगा T बाय S। क्योंकि अगर आप इस टाइप के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं S प्लस A, जहाँ A T का एलिमेंट है, तो ये आपके पास कोशेंट रिंग आ जाएगी T बाय S। तो कर्नल ऑफ F आ गया आपके पास T बाय S के बराबर। अब हम जानते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कोई भी होमोमॉर्फिज्म हो, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज एन आइडियल। तो कर्नल हमने निकाला T बाय S के बराबर, दिस विल बी एन आइडियल ऑफ R बाय S। और इसलिए ये जो आपका सिंबल था R बाय S अपॉन T बाय S, T बाय S क्योंकि आइडियल हो गया है R बाय S का कर्नल होने की वजह से, तो ये सिंबल आपका मीनिंगफुल ऑटोमेटिकली हो गया। इसको हमें अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट कर्नल होने की वजह से ऑटोमेटिकली आइडियल हो गया। अब आप देखिए F जो आपका होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम R बाय S टू R बाय T, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया विथ कर्नल T बाय S। अब आप फंडामेंटल थ्योरम लगाइए, ये क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है
तो दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज एंड दिस शुड बी आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट रिंग। तो फंडामेंटल आप थ्योरम आप लगाएंगे तो दिस होमोमॉर्फिक इमेज विल बी आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट रिंग, और कोशेंट रिंग आपको मिलेगी R बाय S को कर्नल ऑफ F से डिवाइड करने से। तो R बाय T दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R बाय S डिवाइडेड बाय कर्नल F, एंड कर्नल F हमने प्रूव कर दिया है कि T बाय S के बराबर है। इसको यहाँ T बाय S से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपकी सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो ऑब्टेन हो गया है, एंड दिस प्रूव्स द सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। आज के लेक्चर में हमने सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का प्रूफ देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ रिंग्स का प्रूफ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।